हेलो टू ऑल माय डिवाइन सोल फैमिली। कल हमने शिव शक्ति कौन है डिटेल्स में विश्लेषण सुना है देवांजना से। उसी का पार्ट जो डीएम डीएफ इम्बैलेंस हो जाए तो क्या समस्याएं होते हैं, आइए सुनते हैं देवांजना से ही। अगर किसी का मेल ज़्यादा एक्टिव हो गई, मेल पोर्शन ज़्यादा एक्टिव हो गई, तो उसकी क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, कुछ भी क्रिएट करने का मन करता है, कुछ भी डिसिप्लिन डिसिप्लिन में आना पसंद नहीं करते। हाँ, कुछ भी करने का मन करते हैं ज़्यादा, मतलब इतनी पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर आ जाते हैं, वो सारी चर्चा करते हैं, वो दौड़ते हैं, बहुत सारे काम करना चाहते हैं, ऐसे हो जाती है। अगर मेल एनर्जी ज़्यादा मतलब एनर्जेटिक हो जाए, तो मेल एनर्जी अगर थोड़ा सा नेगेटिव में चले जाए, तो थोड़ा सा बस जाए, तो कैसे होता है, तो ज़्यादातर लोग लॉजिकल हो जाता है। अगर मेल एनर्जी थोड़ा सा कम हो जाए तो ज़्यादातर लोग लॉजिकल हो जाता है। ये स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करता, गॉडली उतना थिंक नहीं करता, जो अपने आप में सोचता है ये सच होता है, मानता है। मतलब इसके साथ क्या होता है, अगर मेल एनर्जी थोड़ा सा कम हो जाए तो इसके साथ माइंड गेम ज़्यादा होता है, साइकोलॉजिकल इशू है, माइंड गेम ज़्यादा होता है, इसलिए किसी और के ऊपर डोमिनेंट हो जाता है। जैसे हम झगड़ा होता है ना घर में, कि हम ही सच बोल रहे हैं, हम ही ठीक है, हम ही ठीक है, हम ही सब कुछ है। ये कब होता है, जब हमारी मेल एनर्जी डिसबैलेंस हो जाती है, तो लॉजिक के बिना कुछ नहीं सोचता है, और सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर हो जाते हैं, फियर आ जाता है, डिप्रेशन में चले जाता है। ऐसे कुछ होता है जब मेल एनर्जी ज़्यादा हो जाता है। हाँ, ये सभी रिसर्च बोल रहे हैं। अगर फीमेल एनर्जी बैलेंस हो, मतलब फीमेल एनर्जी बैलेंस नहीं हो, ऐसे तरह हमारी फीमेल एनर्जी मतलब हमारी लेफ्ट ब्रेन, फीमेल एनर्जी अगर बैलेंस हो, तो क्या होता है, हमारी जो लेफ्ट पोर्शन में है, तो हार्ट होता है ना, हमारे लेफ्ट पोर्शन में हार्ट होता है। फीमेल एनर्जी अगर बैलेंस हो तो हम लव की परिपूर्ण भाषा को समझते हैं। हम ज़्यादातर लॉजिक से नहीं, ज़्यादातर हार्ट की बात में फॉलो करता है, अर्थात मतलब इंट्यूशंस को फॉलो करता है। हम दिल की बात ज़्यादा सुनते हैं, क्योंकि हमारे दिल भी जो है वो लेफ्ट में आते हैं। हाँ, और जहाँ जिसका जिसका क्रिएटिविटी थोड़ा सा अपने आप को ढूंढना चालू हो जाते हैं, तो क्रिएटिविटी भी बढ़ता है, पुराना पुराना जो सोच है वो बदलता भी है। और जो लोग हार्ट चक्र ओपनिंग करता है, ऐसे योग साधन करते करते हार्ट चक्र ओपन होता है, उसके 3D प्लेन के बाहर जो 4D 3 5D 6D 7D, उसके अंदर उसकी जो ज्ञान है वो भी अपने आप में ही हृदय में आ सकती है, हम डाउनलोड पा सकते हैं, हम उपलब्धि कर सकते हैं, अगर हमारी फेमिनाइन एनर्जी ठीक है, बैलेंस है, हार्ट चक्र ठीक है। तो ऐसे अगर फीमेल एनर्जी डिसबैलेंस हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम होता है, हम डिमांडिंग हो जाता है रेस्पेक्ट का, हम सबके ऊपर में कंट्रोलिंग हो जाता है, मतलब सॉरी, रेस्पेक्ट का डिमांडिंग हो जाता है, हम चाहते हैं किसी और हमें कंट्रोल करे, मतलब हम वही को प्रेम देने का सोचते हैं जो हमको प्रेम देता है। मतलब क्या होता है, हम ऐसा कभी कभी होता है कि जो मेरे साथ बातचीत करे उसके साथ ही हम ज़्यादातर बातचीत कर रहे हैं, तो जो मुझे प्रेम दे रहा है मैं उसी को प्रेम दूंगी। हम रेस्पेक्ट डिमांड करते हैं, अर्थात वो अगर कोई भूल बात बोल दिया तो हमें बहुत लग जाते हैं दिल में। किसी की बोलने से ना बोलने से क्या होता है, पर जब फीमेल एनर्जी डिसबैलेंस होता है तो ऐसा होता है, अपने आप को कंट्रोल में रहना पसंद होता है, मैं किसी की कंट्रोल में हूँ, मैं किसी को कंट्रोल कर रहा हूँ। यही होता है जब हमारी फीमेल एनर्जी मतलब हमारी लेफ्ट साइड डिसबैलेंस होता है, ये साइकोलॉजी बोल रहा है। हम्म ओ, और किस किस चीज़ भी होता है, जैसे फियर होता है, जेलसी होता है। जेलसी मतलब कैसे होता है, ये देखो, सब उसके पास बहुत कुछ है, उसके पास बहुत सारी चांसेस है, उसकी माता पिता इतना उसको देते हैं, हमारे पास नहीं है, थोड़ा सा जेलसी बोध आ जाता है। चेंज में भय होता है, चेंज करे, अगर हमारी जो सर्कमस्टेंसेस है उसके बाहर चले जाए, सेफ जोन है उसके बाहर चले जाए, तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे।
हमारी वैल्यू अपने आप में अपनी आंखों में ही गिर जाते हैं। ये सब कुछ होता है जब हमारी फीमेल एनर्जी डिसबैलेंस होता है, मतलब हमारे अंदर शक्ति डिसबैलेंस होता है। हाँ, तो हम ऐसे शिव और शक्ति को बैलेंस करने का सबसे ठीक और वैज्ञानिक जो पंथा है, ये प्राणायाम होता है, योगा अभ्यास प्राणायाम। अगर हम लेफ्ट साइड अर्थात पिंगला साइड जो होता है, पिंगला इरा पिंगला में, पिंगला लेफ्ट में, सॉरी राइट में पड़ता है। पिंगला मतलब राइट साइड, अर्थात हमारी मेल ब्रेन, मेल एनर्जी। तो अगर हम ये जो वायु का जो प्राणायाम में जो वायु लेकर जो हमारी सांस और इनहेल एक्सेल का प्रैक्टिस होता है, ये अगर करें तो हमारी ये बैलेंस होने में ज़्यादा मतलब इसकी बैलेंस होने में ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो मेल एनर्जी फीमेल एनर्जी बैलेंस करने का सर्वोत्तम उत्तम अभ्यास है प्राणायाम अभ्यास, प्राणायाम करना। शिव की मतलब ये भी होता है, शिव की मतलब पारपास होता है, पारपास हमें क्या करना है, हम क्या करना चाहते हैं। और शक्ति की मतलब एनर्जी होता है। पारपास एनर्जी के बिना पूरा नहीं हो सकते। हम अगर एक गाड़ी चला रहा है तो हम जानते हैं हमें कौन सी डेस्टिनेशन में जाना है, हम स्टीयरिंग घुमा रहा है और मेरे पास नहीं, मुझे गाड़ी चलाने का इच्छा नहीं है, शक्ति नहीं मिल रहा है, पेट्रोल नहीं है, तो हम कैसे गाड़ी चलाएं। और हमारे पास पेट्रोल है, शक्ति है, हम भी ड्राइवर की सीट में बैठे हैं, पर हमें जानती नहीं है हम कहाँ जाना है, हमारी डेस्टिनेशन ठीक नहीं है। हाँ, मैं समझने की कोशिश हम जैसे किया वही आप लोगों को बोल रही हूँ। जैसे हमारी गाड़ी है, ऐसे हमारी देहरूप गाड़ी भी है। इसलिए पर्पस और एनर्जी दोनों ही इम्पोर्टेंट है। और देखो, और मैं तो आगे ही बोला कि शिव काला है, मतलब जो हमारी डिवाइन फादर है, ये हम डार्क मैटर से डिनोट करता है। फीमेल एनर्जी जो है वो हमको डार्क एनर्जी से डिनोट करता है। हिंदू साइंस के मत में और हिंदू शास्त्र के मत में भी क्या है कि हमारी बिग बैंग थ्योरी हम जानते हैं, हम बिग बैंग थ्योरी की मानते हैं। साइंस बोलता है कि बिग बैंग थ्योरी के आगे क्या था। साइंस बोलता है कुछ नहीं था, एक डार्क साइड था जो फॉर्मलेस है, तो जो एंडलेस है, मतलब शून्य है, शून्य था। उसके बाद से ही बिग बैंग आई। बिग बैंग की मतलब जो हम जानते हैं कि एक बिंदु से बहुत सारी चीज का सृष्टि हुई। तो हिंदू शास्त्र में इसकी भी व्याख्या है, मतलब हिंदू शास्त्र और साइंस अलग नहीं। हिंदू शास्त्र में क्या है, जो हमारी जो रुद्र रूप है, वो बोलती है हमारी जो रुद्र रूप है मतलब शिव सोया हुआ है। सोया हुआ के मतलब हम जैसे सोते हैं ऐसे नहीं, वो फॉर्मलेस की तरह है, डार्क है। और शक्ति आकर, शक्ति मतलब माँ आकर उसके सामने नृत्य कर रही है, नृत्य कर कर उसको जगाने की कोशिश कर रहा है, शिव को जगाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे करते करते अगर किसी के सामने उसकी जो शोर आए, उसकी नाच ढोल पिटा कर अगर उसको उठा दिया जाए तो बहुत हम भी क्या करते हैं, बहुत एंग्री हो जाता है। तो शिव भी बहुत एंग्री हो गए जब वो फास्ट अपनी आंखें खोला और जोर से चिल्लाए, क्या हो रहा है, ऐसा कुछ। तो यही साइंस के मत में बिग बैंग है। एक बिंदु जो थी, जो एक आगे में फॉर्मलेस थी, वो एनर्जी की तरफ, एनर्जी की स्पर्श में आके कुछ घटित होने के बाद वो खंडित हो गई, वो बिग बैंग हो गई, बहुत सारे चीज हुआ, बहुत एक विस्फोटक हुआ, विस्फोटन हुआ। उसके बाद ये पूरी यूनिवर्स की, हमारी जो गैलेक्सी है, पृथ्वी, बुध, मंगल, सब कुछ की सृष्टि हुआ। हिंदू शास्त्र में ऐसे बोलते हैं कि शक्ति आकर शिव के सामने नृत्य करे। शिव सोए हुए थे और जब उसकी राग हो गई तब वो रुद्र रूप में आ गए। शिव की एक रूप रुद्र भी है। हाँ, तो ऐसा कुछ है कि हम साइंस और हमारी पुराण एक साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारी शिव जो है आदि शक्ति से ही उत्पन्न हुआ है। हर वस्तु, तो साइंस बोलते हैं कि हर वस्तु एनर्जी से आते हैं और एनर्जी ही में ही गुम हो जाती है।
हाँ, और शिव और शक्ति मतलब ये जो बिग बैंग की थ्योरी के अनुसार शिव और शक्ति ही हमारी यूनिवर्स को चलाती भी है और मिटाती भी है। मतलब हमारी ब्लैक होल मतलब वो जो रुद्र रूप है, ब्लैक होल की जो चिन्ह है वो हम रुद्र के साथ तुलना कर सकता है। और हमारी यूनिवर्स की सूचना कैसे हुई, बिग बैंग से हुई। और शिव और पार्वती जब नृत्य किया हिंदू शास्त्रों में, वहाँ से हमारी बहुत सारी ग्रहों उपग्रहों की सृष्टि हुई। ऐसे भी बिग बैंग की वजह से ही हमारी ग्रहों उपग्रहों की सृष्टि भी हुआ। तो होता है कि जो ब्लैक होल है इसकी जो शेप है ये शिव की जैसे है, मतलब शिव की जो मूर्ति हमारी जो लिंग है ये जैसे है। और शिव की इस रूप को ही हिंदू शास्त्रों में कि रुद्र रूप मानता है, रुद्र यही रुद्र है। क्योंकि ब्लैक होल साइंस के मत में ब्लैक होल सभी गैलेक्सी की अंदर आती है। और साइंस बोलते हैं कि ये ब्लैक होल ही समस्त गैलेक्सी तैयारी भी सृष्टि भी करता है, मतलब मेकिंग भी करता है, और डिस्ट्रॉय भी ये ब्लैक होल ही करता है। हाँ, ये ब्लैक होल हमारी रुद्र रूप है। मतलब हम जो नटराज रूप में देखते हैं ना शिव को, ये नटराज के साथ ब्लैक होल की एक रिश्ता है, ये एक सिंबल है। नटराज ब्लैक होल की सिंबल है। हाँ, तो देखो, और हिंदू पुराण में क्या बोलता है शिव शक्ति के बारे में। हिंदू पुराण में शिव शक्ति में बारे में बोलता है, शिव के सामने उसकी एक शिष्य जाकर कुछ पूछा कि बाबा आपके पिता कौन है। तो शिव ने बोला मेरे पिता ब्रह्मा है। तो शिष्य ने बोला कि आपकी दादा कौन है। तो शिव ने बोला मेरे दादा विष्णु है। तो उसने पूछा तो आपकी परदादा कौन है। शिव ने बोला मेरी परदादा मैं ही हूँ। हिंदू शास्त्र में है, बहुत सारी माइथोलॉजिकल स्टोरी में भी है। थैंक यू सो मच देवांजना, आपने अपना रिसर्च और बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस शेयर किए हमारे सोल फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू देवांजना। गॉड ब्लेस यू ऑल माय सोल फैमिली। लव यू ऑल। थैंक यू सो मच।